आई लव कहानी वाला। दोस्तों अभी ऋषिकेश में हूँ और ऋषिकेश में मैं ऐसे घूम रहा था तो मैंने अभी यहाँ पे मेरे को मिले, ये फॉरेनर हैं, इंडिया में हैं अभी, तो मैंने इनसे ऐसे ही जानने के लिए कि इंडियन कल्चर के बारे में मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि कब से इंडिया में है और क्या इंडिया के बारे में सोचते हैं, हमारे कल्चर के बारे में क्या सोचते हैं। नमस्ते। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका, नाम बताइए। इंडियन नाम तो रोशनी है, नॉर्मल नाम एलेना है। अच्छा, इंडियन नाम रोशनी, नॉर्मल नाम एलेना, ये कैसे? मेरे नाम के मतलब रोशनी है, इसके लिए बस ट्रांसलेशन हो गई। अच्छा, ट्रांसलेट किया है। अभी आप हिंदी बोल रहे हैं, ये हिंदी कैसे सीखा आपने? सबसे पहले तो मैं जानना चाहता 7 सालों से पहले सीख चुकी हूँ, तो फ्रेंड से ऐसे बात करती रहती हूँ। अच्छा, कब से? 7 सालों से इंडिया में हैं आप या फिर अभी इंडिया? नहीं, कभी आती हूँ, ये 5 बार आई हूँ, ये मेरे फिक्स टाइम। अच्छा, बेसिकली आप कहाँ से हैं? आप कौन से कंट्री से हैं? रशिया। अच्छा, इंडिया कल्चर आपको कैसा लगता है? हिंदी भी आप सीख चुके हैं, इंडियन कल्चर के बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, पहले से बहुत अच्छा लगता था इंडिया मुझे, तो हिंदी भी इसके लिए सीख रही थी। आजकल ऐसे ओके, बस नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अभी योगा लग रहा है अच्छा, तो योगा की वजह से आती हूँ इंडिया दूसरी बार। लेकिन पहले बस इंडिया कल्चर के लिए आती थी, अभी योगा के लिए आती हूँ। पहले इंडिया कल्चर के लिए आते थे, अभी योगा के लिए आते हैं। और लॉकडाउन भी हो गया। अच्छा, अभी 6 महीनों से अभी यहाँ पे लॉकडाउन में हैं आप क्या अभी यहीं पे रहना चाहते हैं या फंस गए हैं, कैसा? नहीं, अभी तो पॉसिबल नहीं होता ऐसे ट्रेवलिंग, मुझे रशिया नहीं जाना, यूरोप पॉसिबल नहीं होता है जाने का। अच्छा, अभी आप बता रहे थे 6 महीने से इंडिया में हैं और अभी ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, तो जा भी नहीं सकते। इंडिया का हमारा एक होता है कपड़े वगैरह पहनने का, साड़ी का हमारा कल्चर होता है, वो कैसा लगता है? वो बहुत पहले जब मुझे इंडिया बहुत अच्छा लगता था, तो मैं बहुत इंडियन कपड़ों पहनती थी। मैं खुद मेरे पास वो सूट्स अच्छे लगते थे, तो मेरे पास घर में 4 सूट्स हैं, सारी नहीं है लेकिन ट्राई किया था। आजकल यहाँ पर तो ऐसे कपड़ा भी चलता है, मतलब यहाँ पर फॉरेनर्स ऐसे ज़्यादा इंडिया नहीं है यहाँ पर ऋषिकेश। अगर इंडिया में जाती हूँ शायद सूट्स पहन सकती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। अच्छा, हमने देखा है कि बहुत सारे फॉरेनर्स हैं जो इंडिया में आके भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन हो जाते हैं। आपको भी ऐसा लगा कभी भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति की जाए, लॉर्ड कृष्णा? मैं भगवान वगैरह नहीं मानती। अच्छा, भगवान वगैरह नहीं मानती, तो मुझे यहाँ पर उसमें अट्रैक्शन नहीं है, बस वो योगा, और मैं योगा से आप खुद की चीज़ बनाती हूँ, तो अच्छा, योगा का ज़्यादा है। हाँ, लेकिन वो भगवान एनर्जी वगैरह मेरी चीज़ नहीं है। अच्छा, कुछ ऐसा भी हुआ होगा जैसे ऋषिकेश में आप रह रहे हैं, ऋषिकेश में सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? सबसे अच्छा क्या लगता है? पता है, जब केले खाती हूँ ऐसे डायरेक्टली गाय को देती हूँ, तो मतलब वेस्ट डायरेक्टली goes to the cow, so you don't have to worry where to put the organic waste. I like organic waste, directly feed cow, feed. अच्छा, आपने अभी यहाँ पे जो गाय यहाँ पे घूम रही थी तो हम उसको साइड कर रहे थे, तो आप भी बोल रहे थे अच्छा लगता है गाय के साथ? हाँ, वो ठीक लगता है, कभी कभी ऐसे थोड़ा प्यार देना, ज़्यादा नहीं देती, मतलब थोड़ा वो क्यूट काऊ है। कभी कभी कुछ काऊ ज़्यादा अग्रेसिव भी लग रहा है। अच्छा, एक हमारा होता है कि अतिथि देवो भव, हम हिंदुस्तान के हम हिंदुस्तान के जो लोग होते हैं, हमारा जो गेस्ट होते हैं उनके लिए हमारा एक श्लोक होता है अतिथि देवो भव। आपको कभी ऐसा फील हुआ इंडिया में कि भाई कभी ऐसा लगा वो सेफ नहीं है, कभी कुछ भी ऐसा फील हुआ यहाँ पे? वैसे तो ट्रैवलिंग के लिए मैं जो लड़की हूँ, मुझे लगता है ज़्यादा सेफ नहीं होता है, जैसे कि मैं अकेले घूमती हूँ पूरे इंडिया में,
लेकिन वैसे तो मेरे फ्रेंड्स हैं और मैं जानती हूँ ऐसे ऐसे बोलते हैं मैं आती हूँ गेस्ट जस्ट टू विजिट is I feel very safe, very well treated for, and yeah. But traveling maybe not safe. But Rishikesh, no problem. I go night 11, 10. I feel safe. You can go anytime यहाँ in पर बहुत ऋषिकेश। सुरक्षित यहाँ पे सुरक्षित महसूस करते हैं। अच्छा, हिंदी सीखने में कितना टाइम आपको लगा? क्योंकि हम लोग क्या हो गया है भारत में, हम हिंदुस्तानी लोग इंग्लिश की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कुछ फॉरेनर्स यहाँ पे आके इंडियन कल्चर की तरफ आ रहे हैं। आपको हिंदी सीखने में कितना टाइम लगा? पहले से मेरा एक बुक था और एक टीचर था और मैं उस वक्त में इंडिया में नहीं हूँ, मेरे अपने देश में, लेकिन राष्ट्र में नहीं किर्गिस्तान में थी। तो वहाँ पर एक टीचर था तो कैसे बहुत पढ़ाई कर रही थी, मैं खुद बहुत एक्सरसाइजेस ऐसे कर रही थी। बाद में 1 साल के लिए मैं अमेरिका गई, पूरा वो भूल गई। बाद में इंडिया आई तो फ्रेंड्स बनाए और ऐसे वो मूवीज़ देखने शुरू हुए और गाना तो गानों से मूवीज से थोड़ा आसानी हो गया और फ्रेंड्स भी थे, बात करके ऐसे पता नहीं कितना टाइम, बस 5-7 सालों से पहले वैसे बोल सकती हूँ कि सीख चुकी हूँ। आजकल नहीं, ऐसे पढ़ाई नहीं करती, बस बोलती हूँ। अच्छा, पढ़ना नहीं पड़ता हो? जैसे हम लोग इंग्लिश सीखते हैं तो ग्रामेटिकल जो होता है वो हमें मिस्टेक होती है हमसे ग्रामर वाली, लेकिन हम बोल लेते हैं। तो वही चीज़ आपके साथ होती है कि हाँ अभी बोल लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। आपने अभी मूवीज़ का नाम लिया, इंडियन मूवीज़ देखी होंगी बहुत सारी, कौन सी मूवी सबसे अच्छी लगती है? कोई ऐसा एक्टर एक्ट्रेस? हाँ, ऐसे बता सकती हूँ। आजकल नहीं देखती, वैसे तो 2 सालों से कुछ मूवीज़ नहीं देखती, लेकिन पहले बहुत वक्त वो ऐसे ही कर रही थी, बहुत मूवीज़। सो आवारापन ये मेरा फेवरेट है। पता है आपको? हाँ, मैंने आवारापन सुना है, लेकिन देखा भी होगा तो मुझे याद नहीं है आवारापन। मैंने हजारों टाइम से देखी है, हजारों, लेकिन 2 साल से पहले, अब आजकल नहीं देखती। लेकिन अगर मिलेगा वो टीवी में, अच्छा लगता है, ओ मेरा फेवरेट मूवी है। अच्छा, सामने आ जाता तो फील होता है। तो इमरान हाशमी, उसकी मूवीज सारी देखी, लेकिन आवारापन के बाद यही है मेरे फेवरेट एक्टर इमरान हाशमी, बिकॉज आवारापन बहुत अच्छा है, मुझे लग रहा था। इमरान हाशमी तो इंडिया में एक सीरियल किसर की वजह से फेमस है यहाँ पे, क्या वही चीज़ वो आवारापन में नहीं करता है? आवारापन में नहीं, देख लेना जरा। आवारापन में नहीं करता है? नहीं करता है। ओके, मैं थोड़ा वो करना चाहिए, लेकिन नहीं करता है। नहीं करता है। लड़की ऐसी वैसी नहीं है। अच्छा, कोई एक्ट्रेस ऐसी हो जो आपको अच्छी लगती हो इंडियन? वैसे तो आजकल नहीं देखती हूँ मूवीज़, लेकिन इससे पहले करीना कपूर हाँ मेरे फेवरेट बन गई। पहले से नहीं, वो उसकी एक्टिंग अच्छी नहीं थी, मुझे ऐसा नहीं अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मोर रिसेंटली वो फीमेल में से ऐसे करीना कपूर। अच्छा, इंडिया में आप 7 साल से आ रहे हैं, 5 बार आए हैं, कौन सी जगह विजिट किया है और कोई एक ऐसी स्पेसिफिक जगह होगी जो आपको सबसे अच्छी लगी होगी इंडिया में? बहुत सारे जगह विजिट किया, 5 बार रही हूँ, तो ट्रैवलिंग भी किया, बेंगलोर भी गई, साउथ इंडिया क्या मुंबई भी गई, हैदराबाद भी गई, यहाँ पर देहरादून, वो धर्मशाला, और पहली बार जो आई थी तो दिल्ली, आगरा, जयपुर, वो ट्रायंगल जो बोलते हैं, गोल्डन ट्रायंगल, मोर और लेस दिस। आगरा में ताजमहल देखा होगा, दिल्ली में लाल किला देखा होगा, ताजमहल प्यार की निशानी होता है। ना मुझे अच्छा लगा जयपुर, और वो पहले आगरा गई, बाद में जयपुर, तो कंपैरेटिवली पहले आगरा बहुत अच्छी लगी, पता नहीं, लेकिन बाद में जयपुर जो गई तो ताजमहल कुछ भी नहीं है, जयपुर के सामने ऐसा लगता है ताजमहल कुछ भी नहीं है। हाँ, क्योंकि वो बस वो ओके ताजमहल बहुत ह्यूमन वर्क ऐसे हुआ, लेकिन जयपुर में नेचर भी है, वो अंबर फोर्ट आई थिंक इज द नेम,
तो उसका वो आर्किटेक्चर भी अलग है, वो मुगल आर्किटेक्चर नहीं है, कैसे लोकल आर्किटेक्चर। जयपुर में महाराजा हुआ करते थे तो उन लोगों ने तो वो उस टाइप का आर्किटेक्चर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, और वो नेचर व्यूज़ भी थे। तो ताजमहल बस ऐसे ज़्यादा, हाँ, ताजमहल मुगलों का बनाया हुआ था, और जयपुर में सारा का सारा मोस्टली 95% जो हिंदू राजा हुआ करते थे उनका बनाया हुआ वहाँ पे है। तो बहुत अच्छा है वो हवा महल, जल महल, आई डोंट नो। अच्छा, एक और चीज़ मैं, एक यहाँ पे हमारे यहाँ हरियाणा है, मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ, और हरियाणा में बोला जाता है दूध दही का खाना। कभी हरियाणा भी गए हैं आप? नहीं, पता नहीं कहाँ है, पता मतलब नहीं कहाँ है, यहाँ सुना है लेकिन अभी याद नहीं। तो मैं अभी आपको इनविटेशन भी देता हूँ, एक्चुअली मैं भी हरियाणा से हूँ, आप हरियाणा ज़रूर आएँ। और हरियाणा में बोला जाता है कि दूध दही का खाना देशों में देश हरियाणा, तो ऐसा हमारा एक स्लोगन है हरियाणा का। उसका मतलब क्या है? दूध दही? हमारे यहाँ पे गाय, मैं तो वीगन है तो मैं दूध दही नहीं खाती। ओके, हमारे यहाँ गाय भैंस का एक कल्चर होता है रखने का। एग्रीकल्चर पे पूरा का पूरा हरियाणा 95% निर्भर है, तो सब लोग गाय भैंस रखते हैं और सबके घरों में काफ़ी अच्छे से दूध दही होता है। और लोग हरियाणा के हट्टे कट्टे होते हैं, एक सेहतमंद होते हैं, 6-6 साढ़े 6 फीट के होते हैं, तो अच्छे टॉल हैंडसम हरियाणा के लोग होते हैं। तो उसी वजह से बोला जाता है दूध दही का खाना देशों में देश हरियाणा। और हरियाणा के लोग आर्मी में और इन सब में सबसे आगे रहते हैं हरियाणा के लोग। आई लव कहानी वाला, हैशटैग कहानी वाला। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय मुझे नो प्रॉब्लम, गुड डे। अभी बोलिए एक बार राम राम। हमारे हरियाणा में बोला जाता है राम राम। मैं बोलती हूँ नमस्ते। अच्छा, राम राम भी बोलना सीखिए, क्योंकि हरियाणा में बोला जाता है राम राम। ठीक है, लेकिन मैं उन चीज़ों में नहीं बनती तो मैं नमस्ते बताती हूँ। वो भी आपको बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी 100 करोड़ की आबादी है, जो सुबह से हम उठते जागते सोते, वो एक ये वर्ड है हमारा भगवान जी का कि राम राम से हम शुरुआत करते हैं। हाँ, जब उठते हैं तो राम राम जी, कोई छोटा बड़े से मिलता है तो वो उसको राम राम जी। तो आपको भी ये सीखना चाहिए, आपको भी, लोगों को अच्छा लगता है ऐसे आप जब उनको बोलेंगे ऐसे राम राम जी। हाँ, वो एक बार ट्राई कीजिए, बोलिए राम राम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप देख रहे थे कहानी वाला, मेरे साथ हैं अभी रोशनी, रशिया से इंडिया में आती जाती रहती हैं, और रोशनी जी ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं, और भारत में वो अच्छा अपना समय रहे हैं और लोगों के साथ मिलजुल के इंडियन कल्चर को काफ़ी प्यार करती हैं। धन्यवाद, जय हिंद।